हाँ मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपकी सफलता में। मैं नीरज कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। चुनाव के क्षेत्र में सबसे ही बहुकीमती यानी बहुमूल्य जो वोटिंग होता है वो प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री ही एक ऐसी मंत्री परिषद के मुखिया या प्रधान होते हैं, वास्तविक प्रधान होते हैं जो हमारे भारत को आगे बढ़ाने में, उसकी उन्नति करने में बहुत ही बड़ा योगदान उनका होता है। उसी की जानकारी आज प्राप्त करेंगे हम प्रधानमंत्री की जानकारी आज के इस टॉपिक में। ठीक है, वैसे प्रधानमंत्री की जानकारी हमें अनुच्छेद 74 एवं अनुच्छेद 75 में मिलती है। ठीक है, अनुच्छेद 74 के तहत यह जानकारी मिलती है कि राष्ट्रपति के सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा। ठीक है, और वही अनुच्छेद 75 में जानकारी मिलती है कि एक प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर का क्या होगा, गठन होगा, यानी उनका पद की जानकारी हमें अनुच्छेद 75 में मिलती है। ठीक है, वैसे हमारे भारत में 1947 से ही 15 अगस्त 1947 से ही प्रधानमंत्री का अस्तित्व हमारे भारत में आ चुका था। ठीक है, पूर्ण रूप से, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि सबसे अधिक समय तक कार्य किए थे प्रधानमंत्री के रूप में। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, लगभग यह जो थे 17 वर्ष तक, 16 वर्ष कुछ महीने यानी 17 वर्ष तक इस पद पर रहे थे, प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है, और लाल किला पर सबसे अधिक बार ध्वज फहराने वाले भी यही थे। लगभग 17 बार ध्वज लाल किला पर फहराए थे। ठीक है, कहा जाता है कि वैसे कार्यपालिका का मुखिया जो है वो राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का हम पिछले वीडियो में आपको कार्यपालिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है, यह जानकारी मैंने आपको दे चुका है। ठीक है, अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे तो एक बार अवश्य देखें, ताकि आपको इससे संबंधित किसी तरह का कठिनाई ना हो। तो मित्रों, कार्यपालिका का जो प्रधान कहलाते हैं वह हैं राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। परंतु कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान के रूप में किन्हें माना गया है, किन्हें कहा जाता है? प्रधानमंत्री को, क्योंकि इनका ही कार्य होता है। राष्ट्रपति जी के सारे कार्य को प्रधानमंत्री ही करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं वो मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री के क्या करते हैं, उनसे विवरण लेकर ही कोई भी तरह का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कई कार्य होते हैं, मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, अब आगे आते हैं इनकी नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? तो इनकी नियुक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, और अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? वह भी राष्ट्रपति को ही दे सकते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, जो वही होते हैं जो लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं।
ठीक है। जो लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं वही प्रधानमंत्री बनते हैं। यानी अगर 100 वोट है तो 100 प्लस 100/2 प्लस 1 वोट अगर उनको मिलता है, बहुमत मिलता है, तब वह प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वो या तो राज्यसभा के सदस्य हों या लोकसभा के सदस्य हों, वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और यदि इन दोनों में से किसी का सदस्य ना हो और प्रधानमंत्री के रूप में वह चुने गए हैं तो उन्हें 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में से किसी एक सदन के सदस्य बनना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है। अब आगे आते हैं कि इनका उम्र क्या है, आखिर इनका कार्यकाल का समय अवधि क्या है। ठीक है। कार्यकाल अवधि क्या है। तो कार्यकाल अवधि मित्र वैसे इनका 5 वर्ष दिया गया है। ठीक है, अधिकतम। लेकिन इससे पहले भी इन्हें इस पद से समाप्त किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, कई कारणों से। जैसे यदि वह इस कार्यकाल के बीच में ही वह बहुमत सिद्ध नहीं प्राप्त करते हैं, यानी अपनी बहुमत को खो देते हैं, यानी 100/2 प्लस 1 बहुमत को क्या करते हैं, खो देते हैं, इस बीच में भी वो इस पद से समाप्त किए जाएंगे। वैसे अगर कार्यकाल अवधि इनका पूछा जाए तो आप बताइएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनकी कार्यकाल होती है। यानी राष्ट्रपति कभी भी इन्हें इस पद से हटा सकते हैं, परंतु राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, जब बल्कि हटाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा ही, परंतु यह जब तक ये अपने बहुमत को समाप्त नहीं करते हैं तब तक वह अपने पद पर रह सकते हैं 5 वर्ष तक। ठीक है, इसके बीच में अगर अपने बहुमत को खो देते हैं तब वह इस पद से समाप्त हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है। अब आगे आते हैं इनका वेतन। तो इनका वेतन भी कोई एक्स्ट्रा या अधिक नहीं मिलता है। इनका वेतन वही होता है जो सांसद को मिलता है। ठीक है, जो सांसद को वेतन मिलता है वही वेतन इनका भी होता है। ठीक है, और सांसद का वेतन कौन तय करता है? तो इसका वेतन खुद संसद मिलकर ही तय करता है कि संसद का वेतन कितना होगा। उसके सदस्य मिलकर ही संसद का वेतन तय किया जाता है। परंतु प्रधानमंत्री का वेतन बराबर होता है, लेकिन भत्ता सांसद से थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, इनका वेतन भत्ता इनका अलग होता है। ठीक है मित्र। अब आगे आते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री का अधिकार या कार्य क्या है। ठीक है, तो इनका अधिकार और कार्य अधिकार का कार्य क्या है। तो इनका अधिकार का कार्य कई रूप से हैं। जैसे प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य को नियुक्ति करते हैं, यानी अपने वह जो होते हैं वो क्या होते हैं, मंत्रिपरिषद के मुखिया प्रधान होते हैं। ठीक है, वो जो है मंत्रिपरिषद के क्या कहलाते हैं, मुखिया कहलाते हैं। ठीक है, यानी पूरा मंत्रिपरिषद का केंद्र स्तर पर मंत्री परिषद का पूरा बागडोर किनके पास होता है,
प्रधानमंत्री के पास होता है। ठीक है, वह मंत्रिपरिषद को किस जगह पे रखा जाता है, किस चीज़ का मंत्री बनाया जाना है, जैसे रेल मंत्री होता है, खाद्य मंत्री होगा, रक्षा मंत्री होगा, ये सारा मंत्री का जो है कार्य कौन सौंपते हैं, प्रधानमंत्री सौंपते हैं। ठीक है, और नियुक्ति के साथ साथ बर्खास्त भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। और उनके मंत्रियों का जो त्यागपत्र है उसकी सिफारिश राष्ट्रपति के पास कौन पहुंचाते हैं, प्रधानमंत्री ही पहुंचाते हैं। किसके तहत, अनुच्छेद 75 के 1 के तहत। ठीक है, इनका कार्य होता है। साथ ही वह अपने मंत्रिमंडल के सदस्य को एक विभाग से दूसरे विभाग में बदलाव भी कर सकते हैं। यदि उनके मंत्रिपरिषद में कोई एक विभाग मिल गया है और उसमें बदलाव लाना है तो बदलाव भी कौन लाएंगे, प्रधानमंत्री ही लाएंगे। ठीक है, और यदि राष्ट्रपति अपना कोई निर्णय मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसका कार्य भी कौन करेंगे, प्रधानमंत्री के जरिए ही मंत्रिपरिषद तक उनका सूचनागत किया जाएगा। ठीक है, और भी कई ऐसी शक्तियां प्रधानमंत्री को मिली हुई है, जैसे लोकसभा का विघटन की जानकारी, ठीक है, राष्ट्रपति को देना, लोकसभा के विघटन की जानकारी राष्ट्रपति को देना। ठीक है, यानी संसद से पूरी जानकारी प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, और भी कई ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण आएंगे, जैसे कि हमारे भारत के वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है, ये आप एक बार चेक कर लें और पूरी तरह से पढ़ लें। अगर ये सब जानकारी नहीं तो महिला प्रधानमंत्री प्रथम कौन है, ठीक है, एसी में पहला प्रधानमंत्री कौन है, ऐसे कई प्रश्न आपके क्वेश्चन में आएंगे। ये सब नॉर्मली क्वेश्चन जो है एक बार आप देख लें। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।